ये आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 9 प्रश्नावली 4.3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण और उसका क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर, दो लड़कियां थी यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। यानी दोनों ने मिलकर टोटल 100 रुपये दिए। अब ये यहाँ पर ये नहीं दे रखा है कि किसने कितने रुपए दिए, ये दे रखा है कि दोनों ने मिलकर 100 रुपये दिया। दोनों 50-50 भी दे सकती है, एक 30 दूसरी 70 भी दे सकती है। तो ये नहीं दे रखा कि कितने कितने दिए, लेकिन दोनों ने मिलकर 100 रुपये दिए। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है। आप उनका अंशदान x और y रुपए मान सकते हैं। यानी मान लीजिए यामिनी ने x रुपए दान किया और फातिमा ने y रुपए दान किया, तो इस समीकरण का क्या बनाना, एक आलेख बनाना है। तो इसको ध्यान से देखो, आपको क्या लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है कि माना यामिनी ने अंश दान दिया, कितना दिया, x रुपए, और फातिमा ने अंशदान दिया, माना फातिमा ने अंश दिया y रुपए। दोनों ने मिलकर अंशदान दिया। दोनों ने मिलकर कितना रुपए दिया था, 100 रुपए दिया था। माना यामिनी ने अंशदान दिया x रुपए, फातिमा ने अंशदान दिया y रुपए, और दोनों ने कितना रुपए दिया था, 100 रुपए। तो प्रश्न अनुसार यानी दोनों ने मिलकर, यानी x प्लस वाई बराबर 100 रुपये हो गए ना। दोनों ने मिलकर 100 रुपये दिए, यानी दोनों का योग 100 के बराबर है। तो ये क्या बन गया, आपके समीकरण बन गया। अब इस समीकरण से क्या बनाना, आपको आलेख बनाना है। तो आप दो मान रख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, इसको सरल कर दो समीकरण को। मुझे अगर x का रखना है तो y इधर रखूंगा, x उधर लेके चला जाऊंगा, और y का निकालना है तो x उधर लेके चला जाऊंगा, और अगर मुझे x निकालना है तो y उधर लेके चला जाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इस समीकरण को कुछ इस तरह लिख देता हूं, 100 माइनस वाई, ये हो गया ना। x इधर रखा मैंने, y इधर भेज दिया 100। अब मैं y का मान रखूंगा तो किसका आ जाएगा, x का आ जाएगा। तो y बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 100 माइनस 0, तो x बराबर 100 आ गया, ठीक है। एक मान और रख दो आप, y बराबर, या अब की बार आप क्या कर दो, x बराबर 0 रख दो। तो जब x बराबर 0 रखूंगा तो y का कैसे निकलेगा, 100 माइनस x। देखो जब मैंने y रखा 0 तो x का निकल गया। अब मैं x रखूंगा तो y इधर आ जाएगा। तो x बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 100 माइनस 0, तो y बराबर 100। तो यहां पे एक सारणी बना लीजिए। तो ध्यान से देखो, x और y का मान, जब मैंने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 100 आया था। जब मैंने y बराबर 0 रखा तो x बराबर 100 आया था। तो दो बिंदु हो गए, एक तो 0 100 और एक 100 0। तो आपको एक आलेख बनाना है, तो इसके लिए आपको एक ग्राफ पेपर लेना है। तो देखो यहाँ पे मैंने ग्राफ पेपर ले लिया है। अब यहाँ पर 0 100 है, तो 100 अगर मैं एक एक बॉक्स को 1 का मानूंगा तो 100 बॉक्स होगा। तो मैंने क्या माना यहाँ पे,
कि एक बॉक्स बराबर 20 का मैंने मान लिया। तो पहला है 0, ये 0x का, और 100 यानी यहाँ पे ये हो गया 0 100। दूसरा है 100x पे, 100x पे लेना है। तो 100x पे कहाँ है, प्लस का है ना 100, ये तो आपको आना चाहिए, आपने तीसरी जो प्रश्नावली है उसमें पढ़ा होगा। 100 ये रहा, और 0 है y पे, तो ये रहा 100 0। अब आपको स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिला देना। ठीक है, और ये क्या बन गया, आपके आलेख बन गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से आप इसको सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।